गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको फिर से हम एक बार इनडायरेक्ट नरेशन का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू रखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के बाद आज हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको जवाब मिलेगा। देखते हैं तुरंत। इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमने एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर, ही सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो ये सेंटेंस है। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कैसे पता लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं ये टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये प्रायः शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर आपकी मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है, अगर ये सब चीजें हैं तो आप मान कर चलिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। आप समझ जाइए कि ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार की हो सकती हैं जिनको हम प्राइमरी एक्सिलरीज और सेकेंडरी एक्सिलरीज अर्थात मॉडल्स भी कहते हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। उसके बाद मॉडल्स will, shall, would, should, can, could, might, ought to, need, dare, used to आदि। ये सब चीजें यदि इस स्थान पर है यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस तो आप मान कर चलिए कि वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड क्वेश्चन भी कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन क्लोज होते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसलिए इसे हम क्लोज्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। यदि ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो वो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। और ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे अब हम उसकी बात करते हैं, देखते हैं। यदि यहां पर हमने सेंटेंस को पढ़े तो हमें प्राप्त होता है कि ए आर ई और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बना रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया है। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस यदि है तो हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए इधर देखते हैं, दोनों पार्ट्स पहचान लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो हम इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर लेते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर लेते हैं। नंबर 2, जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन हम दैट के बजाय, जो दैट है दैट के बजाय हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करेंगे या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखनी है। दो बातें ध्यान रखनी है, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे और कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और बाकी आगे का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो हम असर्टिव सेंटेंस में ले आएंगे। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, बस इतना 3 चीजें ध्यान रखनी है कि सेड टू को हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। इंक्वायर्ड मींस जानकारी करना, पता लगाना, जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करने के लिए जाहिर सी बात है आप किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछते हैं, तो पूछने के लिए हम इंक्वायर का प्रयोग करते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड मींस पूछा और इंक्वायर्ड मींस पूछा या पता लगाया, तो जांच पड़ताल की। तो इस तरीके से 1 2 3 परिवर्तन आपको ध्यान रखने के। सबसे पहले आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन दैट
की बजाय इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस असर्टिव क्रम में ले आएंगे, असर्टिव क्रम में यूज करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत समझते हैं और ध्यान दें, बाकी जितने भी रूल्स पीछे आपने असर्टिव सेंटेंसेस में सीखे हैं वो सभी अप्लाई हो सकते हैं। तो आपको पिछले जो प्रीवियस रूल्स आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाए गए हैं उनको आप रिमाइंड करते रहें, तुरंत माइंड में बनाए। देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब सेट टू हमें मालूम है, सेट टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। ही आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाए, इफ या वेदर का प्रयोग किया। अब तीसरा क्या परिवर्तन करना है, सेंटेंस असर्टिव क्रम में लगाना है। तो देखते हैं असर्टिव क्रम में लगाने के लिए ये आपको सब्जेक्ट मिल रहा, फिर आपको वर्ब मिल रही, ठीक है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर ये आपकी एक मेन वर्ब है जिसे हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो ध्यान दें यहां पर लिंकिंग वर्ब है और जो कि एक वर्ब का ही एक रूप होती है, वर्ब के जो रूप है उसी के अंतर्गत ये आएगी। तो हम यहां पर इसे सिर्फ हम वर्ब मान रहे हैं। देखते हैं यू। अब जो आपका यू आया है इसको हम पिछले क्लासेस में जो हमने रूल्स प्रोनाउन में चेंजिंग सीखे उसी के आधार पर इसको चेंज करना है। यू चूंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट में मी है। अब देखते हैं यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई में चेंज होगा। फिर आई के बाद यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, लेकिन हम यहाँ टेंस भी चेंज करना है क्योंकि इधर आस्क्ड है। एम को हम यहाँ पर वाज में चेंज करेंगे, वाज। तो इसको ध्यान रखें, आई वाज। अब माई प्रोनाउन है, ये माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर ही है, माई क्या है, पजेसिव केस में है, तो ही का पजेसिव केस यहां आएगा हिज, ही का पजेसिव केस हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपके क्लियर होंगे। और इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, इज योर नेम, इज योर नेम विनोद, क्या आपका नाम विनोद है। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमें इज मिल रहा जो कि एक वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, यहां पर ये योर नेम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहां पर सब्जेक्ट केवल यू था, यहां पर माई आपका कॉम्प्लीमेंट था, यहां पर सब्जेक्ट योर नेम है, कॉम्प्लीमेंट विनोद। तो इस तरीके से सबसे पहले वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस प्राप्त हुआ कि ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, ही और सेड टू को हमने तुरंत चेंज किया आस्क्ड में, आस्क्ड में चेंज किया, कंजक्शन इफ का प्रयोग किया और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट योर नेम पहले लाएंगे। हमें मालूम है योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के लिए वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, योर नेम मी के लिए है, योर क्या है पजेसिव केस, तो मी का पजेसिव केस माई, ध्यान रखें मी का पजेसिव केस माई, तो क्या हुआ माई नेम। अब इज, अब वर्ब आएगी, इज को हम वाज में चेंज करके यहां लिखेंगे वाज विनोद, माई नेम वाज विनोद, फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पर मी है तब यहां माई आया। अगर यहां पर मान लीजिए हमने कर दिया कोई नाम दे दिया, लड़के का नाम दे दिया, तो जैसे मान लिया लड़के का नाम है राम, उसने राम से पूछा इज योर नेम अहमद, क्या तुम्हारा नाम अहमद है। तो ये क्या किसके लिए है, योर नेम किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है। ऑब्जेक्ट में अब एक राम है, नाउन है, अगर नाउन है तो वो लड़का और लड़की देख लेते हैं, उसके आधार पर हम प्रोनाउन परिवर्तित करते हैं। लड़का है और लड़के के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि ये पजेसिव केस में है, तो लड़के के लिए पजेसिव केस हिज का प्रयोग होगा, तो तुरंत यहां पर हिज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन का परिवर्तन,
टेंस का परिवर्तन जो कुछ भी है उसको हम रिमाइंड करते रहें, सभी कुछ यहाँ हम लागू करते रहेंगे। तो इसको ध्यान रखें। और अगला एक और सेंटेंस देखते हैं। टेंस के अंतर्गत आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा। आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, फिर आपका सब्जेक्ट आया है। सेंटेंस में क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, और सेंटेंस क्लियर होने से हमने सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में। किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में। आई आस्क्ड यू, इफ का प्रयोग कर दिया, इफ या वेदर। फिर सब्जेक्ट यू, यू किसके लिए है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट में यू है तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। अब और आर को हम चेंज करके ले आएंगे वर, फिर नॉट, फिर वर्ब हेल्पिंग और हिम। ऑब्जेक्ट है हिम एक प्रोनाउन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ध्यान रखें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं और जैसा का तैसा लिखते हैं। सेंटेंस इज क्लियर। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं। She said to me, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? Will you listen to हमीद, क्या तुम हमीद को सुनोगे या हमीद की बात सुनोगे। इस तरीके से विल यू लिसन टू हमीद, क्या तुम हमीद की बात सुनोगे। तो जैसे सेंटेंस हमें मिला विल हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स के रूप में, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्ट, हमने तुरंत इसको चेंज किया सी आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास हटाए, इफ या वेदर का प्रयोग कर लिया। अब सब्जेक्ट का प्रयोग यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट में मी है और यू है सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। आई और आई को हम फिर करेंगे विल को वुड में, विल को वुड में चेंज कर दिया। वुड लिसन टू, और नाउन चेंज नहीं करते हमीद, और सेंटेंस आपका क्लियर होता है। तो इस तरीके से हम इस टेंस को हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं सभी सेंटेंसेस आपको क्लियर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कुछ सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, देखते हैं। He said to किशन, उसने किशन से कहा। क्या कहा? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ही के बजाय हम सी करते हैं। सी सेड टू किशन, उसने किशन से कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। हमें मालूम पड़ा डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखते हैं सेड टू को हमने चेंज कर लिया आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। उसके बाद तुरंत इन्वर्टेड कॉमा के पास आया, इन्वर्टेड कॉमा इफ में चेंजिंग कर दी। अब टेंस का परिवर्तन देखते हैं। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हमें करना क्या है, आगे सेंटेंस असर्टिव क्रम में ले आना है, यानी कि इस सेंटेंस को असर्टिव में बनाकर रखना है। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट में एक लड़का है और यू सब्जेक्टिव केस में है, तो लड़के के लिए सब्जेक्टिव केस ही। अब वर्ब डू नो, डू प्लस
फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखें, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म है। तो तुरंत हम इसको सेकेंड फॉर्म में ले आए और हमने इसको न्यू किया, ही न्यू। अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमेशा सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में सी एक लड़की है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्ट हर यहां प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को आप समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और डू प्लस नो यहां पर सेकेंड फॉर्म में हुआ न्यू। अब इसी को हम एक और सेंटेंस में देखते हैं, ही सेड टू गीता, उसने गीता से कहा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस है, ओ सॉरी ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब इसको देखना है डू प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड फर्स्ट टाइप क्वेश्चन चेंज करते हैं, बाकी वही ही आस्क्ड गीता, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, इफ या वेदर का प्रयोग किया। अब सब्जेक्ट का प्रयोग पहले करेंगे यू, क्यों सेंटेंस यहां पर असर्टिव क्रम में लेकर आना है, यू गीता के लिए आएगा, क्यों सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट में गीता एक लड़की है, यू सब्जेक्टिव केस में है तो लड़की के लिए सब्जेक्टिव केस शी। अब डू नॉट नो, यहां पर डू नो बराबर सेकेंड फॉर्म, यहां पर डू नॉट नो, चूंकि नॉट है इसको हम अलग नहीं कर सकते, नॉट के साथ डिड का प्रयोग होना अनिवार्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब हम यहां डिड और फिर नॉट और फिर नो फर्स्ट फॉर्म। अब मी इसके लिए आएगा, मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इस परिवर्तन को आप ध्यान से देखें, यहां पर नॉट नहीं था तब हमने इसको डू ओमिट कर दिया और इसकी सेकेंड फॉर्म लगा दी, यहां पर नॉट है तो हम डू डज डिड तीनों को ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है, ना डू को, ना डज को, ना डिड को। अगर यहां पर डू डज डिड है और नॉट भी है तब हमें उसको ओमिट ना करके चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, ये अपने सेंटेंस के रूल के अनुसार चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस हैं। अब एक अन्य सेंटेंस देखते हैं, ही said to the policeman, he said to the policeman, are you angry, क्या तुम नाराज हो, my friend, ये सेंटेंस है आपका। उसने पुलिसमैन से कहा, क्या तुम नाराज हो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, क्या तुम नाराज हो। उसने पुलिसमैन से कहा, उसने पुलिसमैन से कहा। तो ध्यान दो, एक सेंटेंस ये मिल रहा आपको कि उसने पुलिसमैन से कहा, मेरे मित्र क्या तुम नाराज हो। यहां पर क्या कह रहा है, अब जिस ऑब्जेक्ट को संबोधित किया है क्या कहकर, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। तो ये सेंटेंस है। इसके अतिरिक्त एक सेंटेंस और साथ में ही आपको कंपेयर कराते हैं, देखते हैं। हैव यू एनीथिंग टू टेल मी, ओल्ड वर्ड, ओल्ड वर्ड। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच यहां पर पहले दे दी, सैड राम। इस सेंटेंस को दोनों को साथ रखते हैं,
फिर देखते हैं यहां पर क्या है, ये हैव यू एनीथिंग टू टेल मी ओल्ड वर्ड, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आई है। इस सेंटेंस को भी ध्यान दें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब भले ही बाद में हो लेकिन उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय पहले ही ले आते हैं, और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए सब्जेक्ट यहां पर बाद में दिया है। इसको हम सही क्रम में ले आएंगे तो क्या होगा, राम सेड सबसे पहले आ जाएगा। तो हम इसको लेकर चलेंगे हैव प्लस यू, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन मार्क से पहले ओल्ड वर्ड दिया है, फिर एक कॉमा है। अब ये ओल्ड वर्ड क्या है, बूढ़े पक्षी। राम ने कहा बूढ़े पक्षी क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए और कुछ है। बूढ़े पक्षी क्या किया, संबोधित किया, जब एड्रेस करते हैं तब। और यहां पर पुलिसमैन को एड्रेस किया, मेरे दोस्त क्या तुम नाराज हो। दोनों से देखते हैं लेकिन कम अंतर क्या है, यहां पर देखिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, किससे कहा, मेरे दोस्त, किससे कहा, पुलिसमैन से। यहां पर राम ने कहा बूढ़े पक्षी, बूढ़े पक्षी किससे कहा, पता नहीं किससे कहा। तो यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखते हैं राम सैड, राम सैड, राम ने कहा, और इसको हम चेंज करेंगे तो किस में ले आएंगे, आस्क्ड में। किस में ले आएंगे, आस्क्ड में। अब जब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम इसी जो एड्रेसिंग वर्ड है, एड्रेसिंग वर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसी वर्ड को हम निकालकर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर जैसे यहां पर मोहन दिया हो कॉमा के बाद, तो हम मोहन को निकालकर बाहर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो राम आस्क्ड द ओल्ड बर्ड, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया यहां, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मानकर चलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए। तो इस तरीके से अब यहां तक आपको बनाना है और तुरंत हम चेंज करेंगे इफ में। इफ यू अब इस पक्षी के लिए है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यू हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ओल्ड बर्ड के लिए आया। यू के बाद हम इसको हम इफ में इट में चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ध्यान रखें, यहां पर पक्षी के लिए यू आया है तो हम इट में चेंज कर सकते हैं। इफ इट का मतलब इस पक्षी को, इट हाइड, अब हैव को हम हाइड में चेंज करते हैं, हाइड एनीथिंग, एनीथिंग को हम चेंज नहीं करते, ध्यान रखें, एनीथिंग। अब टू टेल चूंकि ध्यान रखें ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव चेंज नहीं किए जाते। टू के साथ अगर वर्ब की